The content of this video is our personal interpretation and analysis of the movie. In the event of any concern about production house or OTT platforms, we are prepared to remove this video. Kindly review the description and contact us via email. Thank you. तो नमस्कार देवियों सज्जनों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानीबाज भैया जी में। और आज की कहानी है 9.5 पिक्चर के बारे में, 9.5 पिक्चर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर समय गवाए। ये कहानी है दो अजनबियों की। अचानक से मिलते हैं और एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हैं। शुरू में एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। उनको एक दूसरे के साथ समय बिताना, इंटीमेट होना अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही ये लोग अपनी जिंदगी में और रोमांस भरने की कोशिश करते हैं, चीजें खराब होना शुरू हो जाती हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एलिजाबेथ मैग्रो नाम की एक लड़की को, जो अपने घर से बाहर निकल रही थी काम पर जाने के लिए। जब वो रास्ते में जाती है तब सारे लड़के उस पर कमेंट करते हैं, लेकिन वो उन पर ध्यान नहीं देती और जाकर बैठ जाती है एक आर्ट गैलरी के बाहर, क्योंकि वो उस आर्ट गैलरी में काम करती थी। तो वो इंतजार करने लगती है उस बंदे का जिसके पास यहाँ की चाबी है। थोड़ी देर बाद वो बंदा आकर दरवाजा खोलता है। तब सारे लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं और अंदर आने के बाद जब ये सारे लोग बातें करते हैं तब हमें पता लगता है कि ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं डिनर पार्टी की, ताकि और भी लोगों को इस आर्ट गैलरी के बारे में पता लग सके। एलिजाबेथ भी इस पार्टी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है। शाम होते ही वो अपने दोस्त मॉली के साथ बाहर जाती है शॉपिंग करने, ताकि पार्टी को ये लोग और शानदार बना सके। ये दोनों जाते हैं एक चाइनीज ग्रोसरी स्टोर में। जब अंदर ये लोग अपनी लिस्ट बता रहे होते हैं तभी उनके सामने जॉन आता है। एलिजाबेथ और जॉन दोनों एक दूसरे को घूरते हैं। जॉन एक वॉल स्ट्रीट का ट्रेडर है। वो दोनों बहुत देर तक एक दूसरे को ऐसे ही देखते रहते हैं, लेकिन एक वक्त के बाद एलिजाबेथ सामान लेने में लग जाती है। सामान लेने के बाद जब वो मुड़कर देखती है तो उसे जॉन कहीं भी नजर नहीं आता। वो वापस जाने लगती है। बाहर जाने के बाद वो लोग अपने कार में बैठ रहे होते हैं, तभी एलिजाबेथ बगल वाले रेस्टोरेंट में जॉन को देखती है। इस बार वो अपनी नजरें जॉन से नहीं हटा पाती, लेकिन मॉली की आवाज देने पर वो अंदर जाकर बैठ जाती है। अब ऐसे ही समय गुजरने लगता है। थोड़े समय के बाद हम देखते हैं इन लोगों को स्ट्रीट फेयर में। तब ये दोनों दोबारा एक दूसरे के सामने आते हैं। एलिजाबेथ इस मेले में एक स्कार्फ देखती है जो कि उसे बहुत पसंद आता है, लेकिन तब वो उसके प्राइस पूछती है तो दंग रह जाती है, क्योंकि इतने पैसे उसके पास नहीं होते। फिर वो जाती है दूसरे एक दुकान पर जहाँ लकड़ी का एक चिकन बना रखा था। वो चिकन देखने में बहुत प्यारा होता है। वो उसके साथ खेलने लगती है। तभी हम जॉन को देखते हैं जो यहाँ पर आ चुका है और वो एलिजाबेथ को घूर रहा है। एलिजाबेथ भी उससे बात करती है। ये दोनों काफी देर तक एक दूसरे से बात करते रहते हैं। तभी जॉन उसके पास आकर कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। जॉन उसे वही स्कार्फ देता है जिसे देखकर वो खुश हो जाती है और शुक्रिया अदा करती है। तब जॉन कहता है कि मैं तुम्हें लंच पर ले जाना चाहता हूँ और एलिजाबेथ भी मान जाती है। ये दोनों चले जाते हैं लंच करने। जॉन एलिजाबेथ के साथ बहुत अच्छे से पेश आता है। एलिजाबेथ भी जॉन की तरफ आकर्षित हो रही थी। लंच के बाद जॉन एलिजाबेथ को उसके घर ले जाता है। तब वो पूरे घर में घूम रही होती है तो वो कहता है कि तुम बड़े ही आसानी से मेरी चुंगल में फंस गई हो। मैं कुछ भी हो सकता हूँ। मैं एक सीरियल किलर भी हो सकता हूँ। मेरे घर के आसपास कोई भी नहीं है। मैं चाहूँ तो तुम्हें भी मार सकता हूँ। तब एलिजाबेथ डर जाती है, लेकिन जॉन कहता है कि वो मजाक कर रहा है। पर एलिजाबेथ अभी भी डरी हुई है। वो चली आती है उसके घर से बाहर, लेकिन यहाँ से इनकी कहानी की शुरुआत हो चुकी है। जॉन हर रोज एलिजाबेथ से मिलता है और नई नई जगहों पर लेकर भी जाता है। वो बार बार उससे प्रैंक करता है और उसे सीड्यूस भी करना शुरू कर देता है। एलिजाबेथ अब मंत्रमुग्ध हो चुकी है। जॉन अब चाहे कुछ भी करे वो उसी के साथ रहना चाहती है, लेकिन कभी कभी उसे जॉन से डर भी लगता है। मगर अब थोड़े समय में जॉन उसे महंगे महंगे गिफ्ट्स देता है। गिफ्ट्स पकड़कर एलिजाबेथ भी बहुत खुश होती है। जॉन उसे बताता है कि वो किस किस तरीके से उसे छूना चाहता है और हर रोज चाहता है कि वो अलग अलग तरीके से एक दूसरे को छुएं। एलिजाबेथ को ये सारी चीजें पसंद आती हैं। जॉन जितनी भी बातें करता है एलिजाबेथ वो सब मान जाती है। अब ये दोनों दिन रात एक दूसरे के साथ रहते हैं। ये बिल्कुल भी एक दूसरे से कहीं दूर नहीं जाते। कहीं न कहीं ये दोनों एक दूसरे को चाहने लगे हैं। एलिजाबेथ जॉन से कहती है कि मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाना चाहती हूँ। उस पर जॉन कहता है कि मैं सिर्फ अभी तुमसे ही मिलना चाहता हूँ। जॉन उससे कहता है कि अगर तुम्हें मुझे किसी दोस्त से मिलवाना है तो दिन में मिलवाना, क्योंकि मैं चाहता हूँ शाम में हमारे बीच कोई ना आए, सिर्फ मैं और तुम, हम दोनों रहें। एक दिन एलिजाबेथ अकेली होती है जॉन के घर में और जॉन का इंतजार कर रही होती है। बहुत देर तक जब जॉन नहीं आता तब वो रेस्टलेस होने लगती है और एक एक करके उसकी सारी चीजों को देखना शुरू करती है कि उसके घर में आखिर क्या क्या है। जब वो सारी चीजों को देख रही होती है तभी अंदर उसे एक तस्वीर मिलती है किसी लड़की की, जिसमें जॉन उसके साथ है। इस लड़की का नाम है अप्रैल।
ये बात एलिजाबेथ को बहुत बुरी लगती है और वो घर से बाहर निकल जाती है। शाम को जैसे ही जॉन घर पर आता है वो एलिजाबेथ को कॉल करके पूछता है, क्या तुमने मेरी चीज़ों को छुआ है? वो कहती है हाँ। जॉन कहता है कि जल्दी से जल्दी मेरे घर आ जाओ। जैसे ही एलिजाबेथ वहाँ पर आती है, जॉन उससे कहता है कि तुम बहुत ही गंदी लड़की हो और गंदी लड़कियों को सज़ा देना बनता है। मैं तुम्हें सज़ा देना चाहता हूँ, क्या तुम सज़ा के लिए तैयार हो? एलिजाबेथ हाँ कर देती है। जब जॉन उससे कहता है कि अपनी स्कर्ट ऊपर करो और दीवार की तरफ खड़ी हो जाओ, मैं तुम्हें स्पैंक करना चाहता हूँ। इन बातों को सुनने के बाद एलिजाबेथ दंग रह जाती है और सोचती है कि वो यहाँ से चली जाए, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास आती है तो उसे पता लगता है कि दरवाज़ा पहले से ही बंद है। तब वो जॉन पर चिल्लाते हुए आती है कि दरवाज़ा खोल दे, मगर जॉन एलिजाबेथ के करीब आने लगता है और ये दोनों लड़ते लड़ते इंटीमेट हो जाते हैं और एलिजाबेथ भी मना नहीं करती। एलिजाबेथ बुरी तरीके से जॉन के कंट्रोल में आ चुकी है। जॉन जो कहता है वो वही करती है। जॉन उसे अलग अलग तरीके से इंटीमेट होने के लिए कहता है और वो भी अलग अलग जगहों पे जॉन को चाटती है। एलिजाबेथ वैसे ही कपड़े पहनती है, वो जैसा खाना खाने के लिए कहता है एलिजाबेथ वैसा ही खाना खाती है। एक दिन जॉन उसको क्लॉक टावर में लेकर आता है और सबसे ऊपर उसके साथ इंटीमेट होता है और एलिजाबेथ एक बार भी मना नहीं कर पाती, क्योंकि वो जानती है कि जॉन को ये सब चीज़ें पसंद आती हैं। धीरे धीरे एलिजाबेथ अपने सारे सेंस खोने लगती है। वो अपना कोई भी डिसीजन जॉन के बिना नहीं ले पाती। जो जॉन चाहता है वो बस वही करना चाहती है। अपनी लाइफ में वो दिन भर बस जॉन के ही ख्यालों में खोई रहती है। जॉन दिन भर अपना काम करता है और जब भी वो फ्री होता है वो एलिजाबेथ के साथ जाकर टाइम बिताता है, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताता। एलिजाबेथ को ये चीज़ें बार बार परेशान करती हैं। कभी कभी एलिजाबेथ को लगता है कि जॉन उसका इस्तेमाल कर रहा है, वो उससे प्यार नहीं करता, इसी चीज़ में खोई रहती है। एक दिन वो खाना बनाती है और लंच लेकर पहुंच जाती है जॉन के ऑफिस में। जॉन उसे देखकर सरप्राइज हो जाता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तब एलिजाबेथ कहती है कि मैं बस तुमको देखना चाहती थी कि जब मैं तुम्हारे पास नहीं होती तब तुम कैसे समय बिताते हो और क्या करते हो। इन बातों को सुनने के बाद जॉन हंसता है। एलिजाबेथ कहती है कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। जॉन कहता है कि ये सही जगह नहीं है, मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर आओ और अगली बार से कभी भी यहाँ पर मत आना। एलिजाबेथ गुस्सा होकर चली जाती है, मगर जब वो ऑफिस में रहती है तब जॉन उसके लिए गिफ्ट भिजवाता है और कहता है कि शाम को वो चाहता है कि वो एक रेस्टोरेंट में आए। लेकिन एलिजाबेथ जब वो गिफ्ट खोलती है तब उसमें मर्दों के कपड़े मिलते हैं, मर्दों के जूते, मर्दों के बूट। एलिजाबेथ समझ नहीं पाती कि ये क्या है, मगर जॉन चाहता है कि एलिजाबेथ उन कपड़ों को पहने जिसमें नकली मूछें भी होती हैं। एलिजाबेथ इन कपड़ों को पहनती है और रात में पहुंच जाती है उस बार में। ये दोनों एक दूसरे को देखकर हंसते हैं और प्रिटेंड करते हैं जैसे वो एक दूसरे को नहीं जानते। ये लोग यहाँ साथ डिनर करते हैं और चले आते हैं बाहर आने के बाद हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं और उन दोनों ने एक दूसरे के हाथ को पकड़ रखा है और एक दूसरे को चूम रहे हैं। तभी कुछ लोगों की नज़र इन पर पड़ जाती है और उन्हें ऐसा लगता है कि ये लोग गे कपल हैं। तब वो इन्हें मारने के लिए आते हैं। ये भाग रहे होते हैं और वो लोग इनके पीछे भाग के आते हैं मारने के लिए। इस बीच इनके बीच भी लड़ाई होती है और देखते देखते मामला बहुत सीरियस हो जाता है। तब ये दोनों एक गटर के अंदर चले जाते हैं यहाँ छुपने के लिए, मगर उन लोगों को पता है कि ये दोनों कहाँ हैं और वो अंदर भी आते हैं। अंदर आने के बाद इन लोगों को एहसास होता है कि अब हम बाहर नहीं निकल सकते, बाहर का दरवाजा बंद है। तभी सारे लोग इन पर हमला कर देते हैं और लड़ाई होने लगती है। जॉन सबसे लड़ता है, एलिजाबेथ उसे बचाने की कोशिश कर रही है। इसी लड़ाई के दौरान एक आदमी के पास से एक चाकू नीचे गिरता है। तब एलिजाबेथ चाकू को उठाती है और चाकू को घुसा देती है सामने वाले के पिछवाड़े में। तब वो दौड़ता हुआ भाग जाता है। अब सारे के सारे भाग चुके हैं। ये एडवेंचर एलिजाबेथ को बहुत पसंद आया। वो जॉन को देखती है और पहली बार इस चीज़ का एहसास करती है कि वो दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। ये दोनों यहीं पर एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं और इसी गटर के अंदर इंटीमेट होते हैं। अब जॉन ने एलिजाबेथ को भी अपने जैसा बना लिया था। उससे भी एडवेंचर पसंद आने लगे थे। अलग अलग जगह पर जाकर उसे भी इंटीमेट होना अच्छा लगता है। एक दिन जॉन उसे लेकर जाता है एक ज्वेलरी शॉप में। एलिजाबेथ को लगता है कि जॉन उसे शॉपिंग करवाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद जॉन उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ से एक नेकलेस चुराना है, मैं अंदर जा रहा हूँ। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। एलिजाबेथ अंदर ही खड़ी रहती है। जैसे ही उसे मौका मिलता है वो नेकलेस को उठाकर बाहर चली आती है। ये चीज़ भी उसे बहुत ही अच्छी लगती है। एलिजाबेथ की ज़िंदगी में अब रोमांच आने लगा था। जॉन उसे अलग अलग जगह पर ले जाता है और एक दिन वो लेकर जाता है फर्नीचर की दुकान पर और कहता है कि इस बिस्तर को हमें आजमाना पड़ेगा, तुम इसके ऊपर लेट जाओ। तब एलिजाबेथ लेट जाती है। फिर वो कहता है कि तुम्हें अपने पैरों को खोलना पड़ेगा। एलिजाबेथ वैसे ही करने लगती है।
जॉन उसके पास आता है और उसे छूना शुरू करता है। इन चीज़ों को देखने के बाद सेल्स वीमेन अनकंफर्टेबल होकर चली जाती है, मगर ये दोनों नहीं रुकते। फिर ये दोनों जाते हैं एक स्टिक शॉप में। जॉन अलग अलग तरीके से स्टिक को देखता है और स्टिक एलिजाबेथ को मार के देखने लगता है, जिसे देखने के बाद सारे लोग चौंक जाते हैं कि आखिर ये दोनों क्या कर रहे हैं इतनी पब्लिक में, लेकिन इन दोनों को किसी की कोई भी शर्म नहीं है। ये लोग फिर स्टिक खरीदते हैं और चले आते हैं घर पे। आज जॉन ने खाना बनाया है। जब ये लोग बैठे होते हैं तब एलिजाबेथ डांस करना शुरू कर देती है जॉन के सामने, और वो डांस करते वक्त एक एक करके अपने सारे कपड़े उतारती है। धीरे धीरे जॉन को इस बात को समझ रहा था कि एलिजाबेथ कंफर्टेबल होती जा रही है, उसे ये सारी चीजें अच्छी लग रही हैं और कहीं न कहीं उसे मजा भी आने लगा है। लेकिन जैसे ही समय बीतता है एलिजाबेथ को एहसास होता है कि वो दिन भर जॉन के ख्यालों में खोई रहती है। उसका जरा सा भी ध्यान अपने काम पर नहीं है। 3 हफ्ते में आर्ट गैलरी की शॉपिंग है और उसने कोई भी तैयारी नहीं की है। इसी बीच उसे अपने एक्स हस्बैंड याद आता है जिसका नाम है ब्रूस। एलिजाबेथ को लगता है कि ब्रूस कहीं न कहीं मॉली को डेट कर रहा है। ये सारी चीजें उसे परेशान करने लगती हैं। तभी एक दिन एलिजाबेथ निकल जाती है कंट्री साइड और वहां जाकर एक आदमी से मिलती है जिसका नाम है फॉर्नवॉर्ड। फॉर्न बाहर ही बैठा है। आज उसने एक मछली पकड़ी है। वो उसे बड़ी ही ध्यान से देख रहा है और एलिजाबेथ को अपने तजुर्बे के बारे में बताने लगता है। एलिजाबेथ भी बहुत ध्यान से उसकी सारी बातों को सुनती है कि आखिर ये आदमी क्या महसूस कर रहा है। एलिजाबेथ फोन से कहती है कि 1 सप्ताह के अंदर आर्ट गैलरी की ओपनिंग है और अपने सारे कलेक्शंस उसे अभी भी नहीं मिले हैं। जितनी जल्दी हो सके हमें सारा का सारा कलेक्शन चाहिए। फोन कहता है कि मुझे सब कुछ याद है, टाइम पर तुम्हें सारा का सारा कलेक्शन मिल जाएगा। फिर तब एलिजाबेथ वहां से चली जाती है। वापस आने के बाद वो दोबारा जॉन से मिलती है। ये दोनों बहुत देर तक बातें भी करते हैं। तब जॉन एलिजाबेथ से कहता है कि मैं एक गेम खेलना चाहता हूँ और क्या तुम तैयार हो। एलिजाबेथ कहती है कि हाँ मैं तैयार हूँ। तब जॉन कहता है कि तुम घुटनों पर बैठ जाओ। जैसे ही एलिजाबेथ घुटनों पर बैठती है तब जॉन उसे कहता है कि तुम्हें मेरी तरफ घुटनों पर रेंगते हुए आना है। मैं जमीन पर पैसे फेंकूंगा और तुम्हें उसे उठाना है, और अगर तुमने जरा सी भी गलती की तो तुम्हें उसकी सजा दूंगा। एलिजाबेथ मान जाती है। फिर वो पैसे फेंकना शुरू करता है और एलिजाबेथ उठाती जाती है, लेकिन उस वक्त के बाद वो अनकंफर्टेबल होकर बैठ जाती है। तब ये बात जॉन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। फिर वो अपनी बेल्ट निकालकर जमीन पर मारने लगता है और टेबल पर भी मारता है और बेल्ट लेकर आगे बढ़ता है एलिजाबेथ की तरफ। तब वो डर के मारे दोबारा रेंगना शुरू कर देती है और सारे पैसे को उठा लेती है। लेकिन अब एलिजाबेथ भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो उन पैसों को फेंक देती है जॉन के मुंह पर और उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे सारे गेम्स अब बिल्कुल पसंद नहीं आते, अब बिल्कुल पसंद नहीं आते। तुम एक सनकी आदमी हो और आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तब जॉन बेल्ट फेंक देता है और कहता है कि ये बस एक गेम था। मैं ये सारी चीजें इसलिए करता हूँ ताकि तुम्हें अच्छा लगे, तुम्हें मजा आए। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो हम कोई और गेम खेलेंगे। लेकिन एलिजाबेथ बहुत गुस्से में है और वो नहीं मानती। तब जॉन जानवरों की तरह हरकतें करने लगता है और धीरे धीरे करके एलिजाबेथ के पास आता है और जॉन को पता है कि एलिजाबेथ को कैसे मनाना है और वो हर बार उसकी बातों में आ जाती है। आज भी जॉन उसे मना लेता है और वो कुछ नहीं कह पाती। एलिजाबेथ वहां से वापस चली आती है अपनी आर्ट गैलरी में। अंदर आने के बाद उसे उसकी नजर पड़ती है ब्रूस पे, यानी उसके एक्स हस्बैंड पर, जिसे देखकर वो डर के मारे छुपने लगती है। तभी उसकी नजर पड़ती है मॉली पर और वो मॉली से कहती है कि अगर ब्रूस मेरे बारे में पूछे तो उसे कह देना कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ। तब मॉली कहती है कि यहाँ पर वो तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मेरे लिए आया है। हम दोनों लंच पर जा रहे हैं। और इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। ये बात एलिजाबेथ को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसके एक्स हस्बैंड को डेट कर रही है, क्योंकि उसे पता है कि ब्रूस कैसा आदमी है। एलिजाबेथ इन्हीं चीजों में खोई रहती है। तभी जॉन का एक संदेश मिलता है। जॉन ने उसे बुलाया है शहर के सबसे बड़े होटल में। एलिजाबेथ भी वहां पहुंच जाती है। वहां पर एक कमरे की उसने पहले से ही बुकिंग कर रखी है। एलिजाबेथ अंदर जाती है और पूरे कमरे में घूमने लगती है, अपने आप को देखती है और फिर बैठ जाती है बिस्तर में। तभी यहाँ पर फोन बजता है। वो फोन उठाती है तो उसे आवाज सुनने मिलती है जॉन की। जॉन कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं जैसा कहता हूँ तुम वैसा ही करो। आज हम एक नया खेल खेलने वाले हैं। तुम्हारी बाईं तरफ एक ड्रॉर होगा, उसे खींचो और उसके अंदर एक कपड़ा होगा, उसे पहन लो। उसके अलावा तुम्हें कुछ दूसरा नहीं पहनना है। और वहाँ पर एक ब्लाइंड फोल्ड भी होगा जिसे तुम्हें अपनी आंखों पर बांधना है। तुम्हें सामने भी कुछ नहीं देखना है। इन सारी बातों को सुनने के बाद एलिजा सोच में पड़ जाती है कि वो अनकंफर्टेबल हो रही है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर जॉन उसके साथ क्या खेल खेलना चाह रहा है। अब अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है और
वहाँ जो कपड़े रखे हैं उनको पहनती है जो जॉन ने उसके लिए रखे थे, लेकिन अभी उसे अपनी आंखों पर काली पट्टी भी बांधनी होती है, लेकिन अभी उसने अपनी आंखों पर काली पट्टी नहीं बांधी। थोड़ी देर बाद जॉन यहाँ पर आता है और कहता है, मैंने जैसा तुम्हें कहा था तुम वैसा नहीं कर रही हो, तुम मेरी बातों को समझ नहीं पा रही हो। इन बातों को सुनने के बाद एलिजाबेथ अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेती है। तब जॉन उसे चूमना शुरू करता है। थोड़ी देर बाद जॉन दरवाजा खोलता है और एक लड़की अंदर आती है। एलिजाबेथ को एहसास होने लगता है कि कोई और अंदर आया है। धीरे धीरे वो लड़की एलिजाबेथ के पास आती है और उसे चूमना चालू कर देती है। शुरू में एलिजाबेथ कुछ नहीं कहती, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे बुरा लगने लगता है। तभी वो लड़की उसकी आंखों से पट्टी खोलती है। एलिजाबेथ एक और लड़की को कमरे में देखने के बाद दंग रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि जॉन ये क्या कर रहा है। तब जॉन उस लड़की को उठाता है और दूसरे कमरे में लेकर चला जाता है। जॉन उसके कपड़े उतारना शुरू कर देता है और वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। एलिजाबेथ ये सब नहीं देख पाती। वो जॉन को पीटती है और भागती हुई चली आती है होटल से बाहर। तब जॉन भी उसके पीछे भाग कर आता है और उसे कहता है कि यही तो खेल था। मैं जानना चाहता था कि जब मैं दूसरी लड़की के साथ था तब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा था। ये चीज तुम्हें कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी, मैं जानना चाहता हूँ। तब एलिजाबेथ गुस्से में कहती है, क्या तुम सच में जानना चाहते हो मुझे कैसा महसूस हुआ? जॉन कहता है हाँ। तब वो कहती है कि मैं तुम्हें देखती हूँ। वो उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाती है एक पब के अंदर और वो रैंडम मर्दों को किस करने लगती है। जॉन इन चीजों को ध्यान से देखता है। थोड़ी देर बाद वो अपने आप को नहीं रोक पाता और वो चला जाता है एलिजाबेथ के पास और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। एलिजाबेथ अब टूट चुकी है और बुरी तरीके से रोती है, लेकिन कुछ भी नहीं बोल पाती। थोड़ी देर बाद वो वापस चली आती है क्योंकि अगले दिन आर्ट गैलरी की ओपनिंग है। जैसे ही ओपनिंग की शुरुआत होती है पूरी की पूरी गैलरी भर जाती है मेहमानों से। सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये पार्टी बहुत बड़ी है। यहाँ पर हम फ्रांस को देखते हैं और फ्रांस के काम को लोग बहुत ज्यादा सराह रहे थे, लेकिन फ्रांस को भीड़ भड़का पसंद नहीं। वो बोर हो रहा है। तभी उसकी नजर पड़ती है एलिजाबेथ पर। वो देखता है कि एलिजाबेथ बहुत ही ज्यादा उदास है। थोड़ी देर बाद वो बाथरूम चली जाती है और रोने लगती है क्योंकि कहीं ना कहीं जॉन की याद उसे परेशान कर रही होती है। उसे लगता है कि जॉन और उसके बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो जॉन के साथ रहना चाहती है, मगर उसका दिमाग उसे कहने लगा कि जॉन सही आदमी नहीं है। वो उसे परेशान करेगा और कभी भी उसके साथ सुखी नहीं रह पाएगी। लेकिन इतनी सारी चीजें सोचने के बाद भी एलिजाबेथ जॉन को कॉल करती है और रात में चली जाती है। ये दोनों रात भर एक दूसरे के साथ रहते हैं। सुबह सुबह एलिजाबेथ उठ जाती है। अब उसे जॉन के पास रहने का मन नहीं कर रहा है। उसने निश्चय कर लिया है कि वो हमेशा के लिए जॉन को छोड़ रही है। वो रोती हुई बाहर आती है और पार्किंग करना शुरू कर देती है। तभी जॉन उसे देखता है और आकर कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो? तब एलिजाबेथ कहती है कि मैं तुम्हारे पास से जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए। हमारा रिश्ता आज खत्म हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ठीक हैं। जॉन उसे मनाने की कोशिश करता है, मगर एलिजाबेथ नहीं मानती और अपनी चीजों को पैक करके और निकलना शुरू करती है। एलिजाबेथ बहुत ही ज्यादा उदास है और वो फूट फूट कर रो रही है। जॉन उंगली पर काउंटडाउन शुरू करता है। उसे लगता है कि एलिजाबेथ वापस आएगी, लेकिन एलिजाबेथ ऐसे ही रोड पर चलती जाती है और जॉन दूसरी तरफ गिनती करते करते एक वक्त के बाद उसकी गिनती खत्म हो जाती है, लेकिन एलिजाबेथ वापस नहीं आती। बीच सड़क पर आकर वो और ज्यादा रोने लगती है क्योंकि उसे एहसास हो रहा था कि अब वो लोग हमेशा के लिए अलग हो गए हैं। एलिजाबेथ सच में जॉन से प्यार करती थी और उसके साथ रहना चाहती थी, लेकिन जो चीजें उसके साथ हो रही थी वो उन चीजों को लेकर कंफर्टेबल नहीं थी। उसे लगने लगा था कि जॉन उसे अपनी रखेल की तरह ट्रीट कर रहा है, ना कि अपनी गर्लफ्रेंड की तरह। हाल ही में एलिजाबेथ का डिवोर्स हुआ था। वो उन चीजों को भुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस रिश्ते ने उसे और भी ज्यादा परेशान कर दिया। उसे पता है कि ये दर्द उसे होता रहेगा, लेकिन बस थोड़े समय के लिए। एक वक्त के बाद वो सारी चीजें भूल जाएगी, लेकिन अगर वो जॉन के साथ रहेगी तो उसे हर रोज दर्द होगा। वो रोज अपने आप के ऊपर सवाल उठाएगी कि क्या वो सही कर रही है, क्या वो सच्चा प्यार डिजर्व करती है, या फिर जॉन की नजरों में उसकी वही कीमत है कि वो रोज उसके शरीर के साथ खिलवाड़ करेगा। एलिजाबेथ का ये सबसे बढ़िया डिसीजन है कि वो जॉन से हमेशा के लिए दूर जा रही है। इस डिसीजन के लिए उसे बहुत ही ज्यादा ताकत की जरूरत थी, जो ताकत उसे मिल चुकी है और वो अब कभी वापस नहीं आएगी। दूसरी तरफ जॉन भी परेशान है क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानता है कि वो एलिजाबेथ से प्यार करने लगा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वो अपने एडवेंचर में इतना ज्यादा खो गया है कि वो उसके बारे में सोचना ही भूल गया। एलिजाबेथ का भी मन है, एलिजाबेथ के बारे में भी सोचना जरूरी है कि आखिर उसे चाहिए क्या, लेकिन अब सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं और बहुत देर हो चुकी है और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। और हम भी चलते हैं, मिलते हैं किसी एक नई वीडियो में किसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।